देखिए, हाल ही में एक ताज़ी खबर ये मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक 80 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय की मांग पर तैयार की गई है। जी। प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ बातें जानना चाहता था। पहली बात तो उसमें ये थी कि प्रधानमंत्री दफ्तर ये जानना चाहता था कि 9 करोड़ जो लाभार्थी थे उत्तर प्रदेश में, जो विभिन्न किस्म की केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं से फायदा उठा रहे थे, जिनमें मुफ्त राशन वितरण भी शामिल है, जी। उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले तो किस हद तक मिले। जी। दूसरी बात वो ये जानना चाहता था कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, जिनके वोट पिछले चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, इस बार उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को किस सीमा तक प्राप्त हुए। तीसरी बात वो ये जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल थे, जैसे कि निषाद पार्टी या अपना दल, इन दलों का भारतीय जनता पार्टी को गठजोड़ के लिहाज से क्या लाभ हुआ। जो प्रधानमंत्री दफ्तर की बेचैनियां हैं, उनका मुख्य कारण यह था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 2 महीने तक भाजपा ने मेंबर साजी की मुहिम प्रदेश में चलाई थी। जी। उस मुहिम में उसने 80 लाख नए सदस्य जोड़े थे और इस तरह 2.9 करोड़ भाजपा के उत्तर प्रदेश में सदस्य हो गए थे। अब भाजपा को संख्या में कुल मिला के वोट कितने मिले? भाजपा को कुल मिला के 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले मोटे तौर पर। जी। यानी भाजपा का एक सक्रिय सदस्य अपने साथ एक औसतन वोटर नहीं ला पाया। अगर भाजपा का एक सक्रिय सदस्य अपने साथ औसतन एक वोटर भी लाता तो भारतीय जनता पार्टी को जो जितने वोट मिले उसके मुकाबले बहुत वोट मिलते। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। फिर भाजपा के उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, भाजपा के 11 मंत्री चुनाव हार गए। तो ये सब जो हुआ उससे भाजपा के आला कमान को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार विरोधी भावनाएं थी। उनकी प्रकृति क्या थी, इस बारे में वो जानकारी चाहता था और उस जानकारी को ही प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश यूनिट से कहा गया कि वो अपना पूरा विश्लेषण करके वहां पर भेजे। अब देखिए, ये विश्लेषण 80 पन्ने का गया है, जिसकी एक प्रति भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी भेजी गई है। ये क्या क्या मुख्य बातें कहता है? अब ये मुख्य बातें ये कहता है कि गैर यादव पिछड़ी जातियां, जिनकी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ था, उन गैर यादव पिछड़ी जातियों ने मोटे तौर पर इस बार भाजपा को वोट नहीं दिया। यहां तक कि भाजपा के जो सहयोगी दल थे, जैसे कि संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल, उनके वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए। भाजपा ने अपने वोट उनके उम्मीदवारों को ट्रांसफर करा दिए, जिसकी वजह से उनके चुने हुए विधायकों की संख्या थोड़ी बढ़ गई। लेकिन भाजपा के कई उम्मीदवार उनके वोट ट्रांसफर न होने की वजह से हार गए। अब आप देखिए, ये जो दो बातें उसमें कही गई हैं, ये दोनों बातें ये संदेश देती हैं कि अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में पिछड़ी जातियों की जो एकता करने की कोशिश की थी, भाजपा के इस विश्लेषण के अनुसार वो एकता कामयाब रही। यानी यादवों और गैर यादव पिछड़ी जातियों की, शायद लोधी राजपूतों के वोट उसमें अपवाद रहे, क्योंकि इस रिपोर्ट में जातियों का नामों से जिक्र है, उसमें लोधी जाति का जिक्र नहीं है। शायद लोधी जाति के वोट भाजपा मानती है कि अभी उसको मिले हैं, अभी भी मिले हैं उसको, लेकिन अन्य जो जातियां हैं, गैर यादव पिछड़ी जातियों हैं, उनके वोट भाजपा को नहीं मिले। तो पिछड़ी जातियों का जो गुलदस्ता अखिलेश बना के पेश करना चाहते थे, वो रणनीति मोटे तौर पर कामयाब रही है। साथ ही रिपोर्ट यह भी बताती है कि मुसलमान वोटों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण सपा गठजोड़ के पक्ष में हुआ।
इसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें नहीं जीत पाई। जो 57 सीटें कम हुई हैं उनके कारण ये बताए गए हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में बताई गई है जी कि जो 9 करोड़ लाभार्थी थे जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला था और जिनके बारे में भाजपा के तमाम प्रवक्तागण बड़ी जोरदारी के साथ कहते थे कि इस बार उनके ये अभूतपूर्व घटना हुई है इतने लाभार्थी बनना और इस बार उनके वोटों से ही भाजपा जीत जाएगी। भाजपा की रिपोर्ट बताती है कि इनके बहुमत का वोट भाजपा को नहीं मिला। वोट मिला है इनका बड़े पैमाने पर, लेकिन वो भी भाजपा नहीं मानती कि इनका मेजॉरिटी वोट जो है वो उसको मिला है। तो अब सवाल ये उठता है, जब इतने वोट भाजपा को नहीं मिले तो भाजपा चुनाव जीती कैसे? तो आखिरकार भाजपा को 255 सीटें तो अपनी दम पे मिली जी और उसको मिलने वाले वोटों में 2% का इजाफा भी हुआ, तो वो कैसे मिले? तो इसके लिए ये रिपोर्ट बताती है कि एक तो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था, इसको आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि वो जाटव वोटों का जनाधार था, वो बड़े पैमाने पर भाजपा में शिफ्ट हुआ। दूसरी बात वो बताती है कि करीबन 18 से 24-25% का जो फ्लोटिंग वोट था। फ्लोटिंग वोट किसको कहते हैं हम लोग? फ्लोटिंग वोट उसको कहते हैं जिसकी वैचारिक निष्ठाएं, जिसकी पार्टीगत निष्ठाएं, जिसकी राजनीतिक निष्ठाएं, जिसकी सांगठनिक निष्ठाएं, जिसकी जातिगत निष्ठाएं, जिसकी सामुदायिक निष्ठाएं पहले से तय और स्थापित नहीं होती। वो उनके मुताबिक वोट देना तय नहीं करता, वो आखिर तक सोचता है और बिल्कुल मतदान के ठीक पहले निर्णय लेता है कि हमें किसको वोट देना है। वो निर्णय उसका स्थानीय परिस्थितियों से भी प्रभावित हो सकता है, उसका निर्णय राष्ट्रीय और प्रादेशिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हो सकता है। इस फ्लोटिंग वोट ने भाजपा को जम के पसंद किया। तो पहली बात तो मायावती का जनाधार भाजपा को मिला और ये फ्लोटिंग वोट भाजपा को मिला। इसके साथ में जो उस रिपोर्ट में नहीं कहा गया है, कम से कम मुझे नहीं पता है क्योंकि पूरी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने इसको केवल उसके अंश ही देख पाए हैं। मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की ऊंची और दबदबे वाली जातियां हैं, उनका भाजपा के पक्ष में एक अभूतपूर्व ध्रुवीकरण हुआ है, जो संभवतः पिछड़ी जातियों का जो ध्रुवीकरण हुआ, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण हुआ, उसकी प्रतिक्रिया में हुआ। एक तो वो ध्रुवीकरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, उसके साथ में बीएसपी का जनाधार जुड़ गया और उसके साथ में फ्लोटिंग वोट जुड़ गया। इससे भाजपा ने अपनी जीत कायम रख पाई। 57 सीटें कम हो गई, 2% ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी 57 सीटें कम हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर 2/3 बहुमत प्राप्त करने में सफल रही।